मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के अगले जन्म का फैसला उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से होता है। हाँ, रात 11 बजे के बाद भोजन करने से लेकर अपमान सहने या न सहने तक सब कुछ तय करता है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा या किसी पशु योनि का। आज की कहानी सुनकर आप खुद सोचेंगे कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। प्राचीन नगर सुरवनपुरी में एक साधु रहते थे, महात्मा आनंदनाथ। वे अपने शिष्यों को बार बार समझाते, रात 11 बजे के बाद भोजन मत करो। ये समय देवताओं का नहीं, निशाचरों का है। जो लोग 11 बजे से 3 बजे तक भोजन करते हैं वे अगले जन्म में पशु योनि को प्राप्त होते हैं। महात्मा कहते, जो चोरी करता है, विद्वान बनकर दूसरों को ठगता है, अपने कर्तव्य को भूलकर मनमानी करता है, वह मूर्ख पशु योनि को प्राप्त होता है। जो हिंसक स्वभाव का है, परिवार वालों को पीटता है, गाली देता है, वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि को पाता है। जो चंचल है, चैन से बैठ नहीं सकता, हर समय किसी न किसी के भोजन पर ललचाता रहता है, वह बंदर की योनि पाता है। जो चुगली करता है, कटु वचन बोलता है, कुटुंबियों से द्वेष करता है, वह सर्प योनि पाता है। जो गरीब और दीन जनों पर अत्याचार करता है, मां बाप को मारता है और मांस भक्षण करता है, सियार भेड़िए जैसे हिंसक मांसभक्षी जीवों में जन्म लेता है, और जो दूसरों की संपत्ति लूटता है, भय प्रदान करता है, वह अजगर योनि को प्राप्त होता है। परंतु जो भजन करता है, दूसरों को दुख नहीं देता, चुगली नहीं करता, अपमान सह लेता है, वह अगले जन्म में फिर से मनुष्य जन्म पाता है। और यदि श्रद्धा दृढ़ हो तो सीधा भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। महात्मा आनंदनाथ ने समझाया, सुनो मेरे शिष्यों, अपमान सह लेना, सम्मान को नकार देना, यही भजन को बचाने का रहस्य है। सम्मान जहर है और अपमान अमृत है। जो अपमान सह लेता है उसका भजन बढ़ता है, जो अपमान का बदला लेता है उसका भजन क्षीण हो जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम शांत रहो तो समझो गुरु की कृपा है। अगर कोई तुम्हारी चुगली करे तो उसे भगवान की परीक्षा समझो। सम्मान से तपस्या घटती है, अपमान से तपस्या बढ़ती है। एक दिन गंगा तट पर महात्मा आनंदनाथ ने कहा, गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का नाम जप या गंगा जी का स्नान, ये सब पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अग्नि में रुई जल जाती है, वैसे ही गंगा जल के स्पर्श से पाप भस्म हो जाते हैं। यहां तक कि 400 कोस दूर से यदि कोई गंगा गंगा बोले तो भी उसका मन, वाणी और शरीर पवित्र हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपका अगला जन्म मनुष्य का हो तो रात 11 बजे के बाद भोजन मत करें, दूसरों को दुख मत दें, चुगली मत करें, और सबसे बढ़कर अपमान को अमृत की तरह स्वीकार करें। गंगा जी का नाम लो, भजन करो, फिर देखो भगवान की कृपा से जीवन सफल हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।